राम राम जी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम गंगा मैया में अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले गंगा मैया जो है ना, ये बृहस्पति और चंद्रमा के साथ जोड़कर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप गंगा मैया की धारा में चने की दाल, चावल, दूध यह अर्पण करेंगे, जल प्रवाह करेंगे, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य, विद्या इस प्रकार के सुख आने शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर गंगा मैया के पास नहीं है तो वह अपने नज़दीक अगर कोई पवित्र नदी चल रही है तो उसमें यह कर सकते हैं। अमावस्या का दिन बहुत विशेष होता है, तो यह दिन आप अगर ये काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राहु ग्रह की परेशानी आ रही हो तो जौ कच्चे दूध से धोकर जल प्रवाह करने से उसे लाभ मिलता है। अब किसी व्यक्ति का राहु सप्तम भाव में उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा हो तो 7 नारियल जटा वाले इनको हाथ लगाकर या अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 9 टाइम घुमाकर जल प्रवाह करने से गुरुवार के दिन दोपहर 3 बजे के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले पहले जल प्रवाह करने से लाभ मिलता है। आपके वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां कम होती हैं। कई लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन वह गंगा जल पानी की बाल्टी में मिलाते हैं, बाथरूम में जाके स्नान करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा पूज्य गंगा जल है वो गटर में चला जाता है। ऐसा कदापि ना करें। आपके बृहस्पति, आपके चंद्रमा, आपके सूर्य 3 ग्रह इससे बिगड़ जाते हैं। जब आप बाथरूम में जाकर गंगा जल उस बाथरूम में बैठकर बाल्टी में डालकर स्नान करते हैं तो यह कार्य आपको बिल्कुल रोक देना है। आपको अगर गंगा स्नान करना है तो किस ढंग से करना है, ये देखिए, ये है स्प्रे वाली बॉटल। आराम से आपको बाज़ार में मिल जाएगी 40 से 50 रुपए की। इसमें गंगा जल भरा है। आप स्नान करने के बाद अपने रूम में आइए और यह गंगा जल, ये देखिए, आपको छींटे नज़र आ रहे होंगे। यह गंगा जल की बोतल से अपने पूरे शरीर पर स्नान करिए। देखिए, गंगा जल की एक भी बूंद इससे खराब नहीं होगी। और ये गंगा जल का सबसे बढ़िया एक तो सम्मानजनक तरीका है इस्तेमाल करने का। दूसरा, बाथरूम में हम ये नहीं कर सकते। देखिए, कई लोग अपने घरों की गंदगी जब बहाते हैं गंगा मैया में, हमें कितना बुरा लगता है, लेकिन हम जाने अनजाने गंगा जल को ही गंदगी में बहा देते हैं। तो ये उचित नहीं है, इस आदत को बदलिएगा। अगर आपका राहु ग्रह आपको किसी तरह से भी दुष्परिणाम दे रहा है तो आप एक काम करिएगा। गुरुवार के दिन, यह है गंगा जल की बोतल है, इसे इस तरह से भर के अपने घर में रखें और इसका स्प्रे, ये जो हमारा सर है ना, ये राहु माना जाता है। गंगा जल का स्प्रे जब हम अपने सर पे करते हैं तो इससे राहु ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा आपसे टूट जाती है और राहु ग्रह इससे बिल्कुल उचित और सही फल देने लग पड़ते हैं। गुरुवार के दिन खास तौर पर करें, बाकी दिन भी करना चाहते हैं तो अच्छे परिणाम ही आएंगे। अगर आपको मंगल बद के बुरे असर आ रहे हैं तो आप गंगा जल ऐसी बोतल में भर लें, स्प्रे वाली, और इससे आपको स्प्रे करना है अपने सर पे, ठीक है ना। मंगल बद का असर क्योंकि सर पर भी होता है, तो जब आप मंगल बद के लिए अपने सर पर यह स्प्रे करेंगे गंगा जल का, बाकी सारे शरीर पर भी कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आप अपनी चेस्ट पे करते हैं या पीछे पीठ पे करते हैं, इससे भी मंगल बद की ऊर्जा जो है नष्ट होती है, यानी कि मंगल नेक उदय होता है। तो यह आप मंगलवार के दिन करिए, आपको इससे लाभ होता है। तो बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए कई बार हम लोग गंगा जल की 2 बूंदें अपने मुंह में भी डालते हैं। तो तामसिक भोजन करने वाले थोड़ा परहेज रखें। जब भी ये उपाय करना हो तो कुछ दिन ये नॉनवेज ना खाएं, वैसे नॉनवेज छोड़ दें तो अच्छा है। तो मैं तो इस स्प्रे की बोतल का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इससे एक भी बूंद गंगा जल की बेकार नहीं जाती। गुरुवार के दिन अगर आप मुंह खोल के इसमें चंद बूंदे ये स्प्रे कर लेते हैं गंगा जल की, यहाँ पर बृहस्पति का और चंद्रमा का साथ बन जाता है। तो ऐसा करने से एक तो हमने गंगा जल भी पी लिया, और कहते हैं ना, जब किसी के प्राण जा रहे होते हैं उसके मुंह में गंगा जल डालो। इसीलिए उस समय में चंद्रमा को उच्च किया जाता है कि अब इस व्यक्ति के प्राण जाने के बाद इसे शांति रहे। तो यह आप अपने जीवन में बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए, चंद्र को अच्छा करने के लिए, सुख शांति पाने के लिए गंगा जल का स्प्रे या कुछ गंगा जल की बूंदें पी सकते हैं। आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं तो आप
ऐसी एक स्प्रे की बोतल लीजिए, इसमें गंगा जल भरिए। घर में आपके बुजुर्ग होंगे, माता पिता दादा दादी नहीं हैं तो किसी बाहरी बुजुर्ग को देखें जो कि चाहवान हो गंगा जल के लिए, उसे गंगा जल की यह बोतल भर के दे दें सोमवार के दिन। इससे आपके चंद्रमा ग्रह बढ़िया होने लग पड़ते हैं, जीवन में धन धान्य सुख शांति आने लग पड़ती है। इसके अलावा चंद्रमा ग्रह को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए और बृहस्पति ग्रह की कृपा पाने के लिए, शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए आप गंगा जल की एक कैन जब भी तीर्थ यात्रा पे जाएं, हरिद्वार हर की पौड़ी, वहाँ से गंगा जल भरें और नज़दीकी मंदिर में जाकर धार्मिक कार्यों में वह गंगा जल इस्तेमाल हो जाए, ऐसा करके दे दें, है ना। गंगा जल साक्षात देवता है, जैसे इसमें गंगा जल है तो मैं गंगा जल की एक बूंद भी बेकार नहीं जाने देता। कभी भी इसको बाथरूम की बाल्टी में डाल के नहीं स्नान करता हूँ, क्योंकि वह पानी सारा गटर में जाता है तो हम गंगा जल भी गटर में फेंक देते हैं, ये होली वाटर है। तो जब इसे आप मंदिर में देते हैं ना, आपका बुद्धि विवेक बढ़ता है, धन धान्य आता है जीवन में और माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये थोड़े से उपाय थे जो गंगा जल से जुड़े थे, गंगा मैया से जुड़े थे, जिन्हें करने से ईश्वर की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। उपाय करके देखें। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।